हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हमारे बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और लाइफ पहुंचाती है, और वो है ब्लड यानी कि खून। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लड क्या होता है, ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं, ब्लड का पीएच क्या होता है, ब्लड के कंपोनेंट्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनके साइंटिफिक नेम और फंक्शंस को, ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, इन तक बने रहिएगा। तब से सबसे पहले शुरू करते हैं। हम ये जानते हैं कि ब्लड क्या होता है, हम ये जानना चाहेंगे कि ब्लड क्या है, क्योंकि हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके अच्छे से डेफिनेशन पता होनी चाहिए और डेफिनेशन की मीनिंग पता होनी चाहिए। तो ब्लड एक टाइप का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। फ्लूइड मतलब क्या होता है? जो कि बह सके। कनेक्टिव मतलब जो कनेक्ट करता हो। टिश्यू मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। ब्लड जो है कि लिक्विड फॉर्म में होता है, ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को कनेक्ट करता है और सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए ब्लड को कहा जाता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करना। ब्लड लंग से ऑक्सीजन लेकर सेल तक पहुंचाता है, इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स लेके बॉडी तक पहुंचाता है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को किडनी तक ले जाता है। इसलिए ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स को फंक्शनली कनेक्ट करता है और इसीलिए ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ब्लड का पीएच। अब बात करते हैं ब्लड के पीएच की। तो नॉर्मल पीएच जो होता है 7.5 होता है, यानी कि ब्लड स्लाइटली एल्कलाइन होता है, पूरी तरीके से एल्कलाइन नहीं, स्लाइटली एल्कलाइन होता है। अगर ब्लड बहुत एसिडिक या बहुत बेसिक हो जाए तो बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती है। बॉडी ब्लड का जो पीएच उसको हमें मेंटेन करना पड़ता है, और इसके पीएच को मेंटेन करने के लिए लंग्स, किडनी और बफर सिस्टम का यूज़ किया जाता है। तो बॉडी इस पीएच को मेंटेन करके रखती है, लेकिन हमारे गलत खाने पीने या फिर गलत खाने पीने या न्यूट्रिएंट्स के इनटेक में जब बैलेंस नहीं होता है तब ये पीएच जो है कि चेंज हो जाता है। अब कंपोनेंट ऑफ ब्लड के बारे में हम जान लेते हैं। ब्लड बेसिकली 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल्स। तो आइए प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। ब्लड का लगभग 55% पार्ट प्लाज्मा होता है। ये पेल येलो कलर का लिक्विड होता है। प्लाज्मा में क्या होता है? तो प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, प्रोटीन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं और वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। प्लाज्मा के फंक्शंस क्या हैं? सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना, टेम्परेचर मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। अब जो ब्लड सेल्स हैं वो कितने होते हैं? तो टोटल 3 तरीके के ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी के बारे में आइए जानते हैं। आरबीसी मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पोसेल्स। इसका साइंटिफिक नेम एरिथ्रोसाइट है। रेड ब्लड सेल्स बॉडी को ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड कराते हैं, यानी आरबीसी की वजह से ही रेड कलर आता है। और इसमें एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ऑक्सी होमोग्लोबिन फॉर्मेशन होता है। फंक्शंस क्या होते हैं आरबीसी के? लंग से ऑक्सीजन लेकर बॉडी सेल्स तक पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स तक लाना, ये सब आरबीसी के फंक्शन होते हैं। ये बाई कॉन्केव शेप का होता है, डिस्क लाइक इसकी अपीयरेंस होती है, और ये जो है कि इसमें हेमोग्लोबिन होता है, आयरन्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। आरबीसी न्यूक्लियस लेस होते हैं, इनका शेप मैंने बताया बाइकॉन्केव डिस्क होता है, बोन मैरो में ये बनते हैं, और इनका लाइफ स्पेन 120 डेज़ का होता है। तो सभी तरीके के ब्लड सेल का लाइफ स्पेन अलग अलग होता है। आरबीसी आपका 120 डेज़ होता है, और ये जो है कि कहाँ पे जाके ख़त्म होते हैं? स्प्लीन में जाके ख़त्म होते हैं। बोन मैरो में बनते हैं और स्प्लीन में जाके ये ख़त्म होते हैं। उसके बाद फिर डिफिशियंसी, यानी कि आरबीसी या हेमोग्लोबिन के ना होने पे क्या होगा? इसमें एनीमिया होता है। एनीमिया मतलब कि वीकनेस, फैटिग्यू या डिजीनेस होता है। इसका क्या मतलब है और ये क्यों होता है?
तो वीकनेस मतलब कि बॉडी में कमज़ोरी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है और ऑक्सीजन सेल तक पहुँचता है तो एनर्जी बनती है। अब यही एनर्जी जो है कि अगर नहीं बनेगी, यानी हेमोग्लोबिन ही नहीं रहेगा, आरबीसी ही नहीं रहेगी, तो ऑक्सीजन ही नहीं जाएगा, ऑक्सीजन ही नहीं जाएगा तो एनर्जी ही नहीं बनेगी। तो जब एनर्जी नहीं बनेगी तो वीकनेस आ जाएगी। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स पे। इनका साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट्स होता है। डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं। ये बॉडी को इन्फेक्शन और डिसीज़ेज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। इनका फंक्शन होता है बैक्टीरिया या फिर वायरसेस से फाइट करना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। अब डब्ल्यूबीसी कलरलेस होते हैं और न्यूक्लियस भी इनमें प्रेजेंट होता है। अब डब्ल्यूबीसी का कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल होता है, लिम्फोसाइट होता है, मोनोसाइट होता है, इसिनोफिल, बेसोफिल होते हैं। ये सारे इसके क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट के अंदर ये सब आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है प्लेटलेट। प्लेटलेट का साइंटिफिक नेम होता है थ्रम्बोसाइट। प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अगर प्लेटलेट ना हो तो छोटी सी इंजरी से भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग जब होगी तो बंद नहीं होगी। जैसे कहीं हल्का सा कट लगता है तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन अगर प्लेटलेट ना हो तो वो कट ठीक ही नहीं होगा, उसमें से ब्लीडिंग होती रहेगी और बॉडी का ब्लड बाहर जाएगा। तो मेन फंक्शन क्या होता है? ब्लड को क्लॉट करना, जिसकी वजह से जो वाउंड होता है वो हील हो जाता है। अगर प्लेटलेट कम होता है तो जैसे प्लेटलेट कम कब होगा? जब डेंगू जैसी डिजीज़ेस हो जाती हैं तो प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है और इसको हमें जो है कि मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब ब्लड के बारे में और जानते हैं। ब्लड ग्रुप्स के बारे में हम बात करते हैं। तो ब्लड ग्रुप्स, मेन ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं ए बी और ओ होते हैं। ये सिस्टम कहलाते हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव होते हैं, यूनिवर्सल रिसिप्टेंट ए बी पॉजिटिव। यूनिवर्सल डोनर मतलब कि ऐसा ब्लड ग्रुप जो कि सभी ब्लड ग्रुप के लोगों को चढ़ाया जा सकता है, तो वो ओ नेगेटिव है। और ऐसा ब्लड ग्रुप जिसके अंदर सभी तरीके के ब्लड ग्रुप के अगर डोनर्स चाहें तो ब्लड डोनेट कर सकते हैं उस व्यक्ति को, अगर उसके पास ए बी पॉजिटिव है तो। RH फैक्टर, ब्लड में RH एंटीजन प्रेजेंट होने पर ब्लड पॉजिटिव होता है। यानी जब RH एंटीजन होगा तो हम उसे पॉजिटिव कहेंगे, जैसे A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O भी पॉजिटिव। अगर एब्सेंट है तो A नेगेटिव, O नेगेटिव, B नेगेटिव। ब्लड के मेजर फंक्शंस क्या होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन, वेस्ट प्रोडक्ट, प्रोटेक्शन, डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, रेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, क्योंकि इससे जो है कि बॉडी में जो ब्लड है वो फ्लो करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचती है, एनर्जी बनती है और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। पीएच मेंटेन करना, वाटर बैलेंस को मेंटेन करना, क्योंकि ब्लड के ही हेल्प से जो वाटर होता है हमारी बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचता है। क्लॉटिंग करना, यानी कि अगर खून कहीं बह रहा है तो उसको बचाना, उसको खून को लॉस से बचाना, क्योंकि अगर ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा तब दिक्कत क्या होगी कि फिर से जो है कि आपका प्रेशर लो हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, प्लस आपको एनर्जी की भी कमी होने लगेगी। कंक्लूज़न में आइए देखते हैं। तो दोस्तों, आज हमने ब्लड के बारे में डिटेल में पढ़ा है। अगर आप इसका रिवीजन अच्छे से कर लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें जो है कि क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगला टॉपिक किस पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।